हरियाणा क्षेत्र के लिए पहली दफे हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। बाकी पलवल की व्यवस्था तो बसों की और ट्रेन की तो व्यवस्था सुधार दो। हमारे तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी उन गाड़ियों को चला दो जो हमें कोरोना समय से पहले मिली हुई थी। जो यहाँ के मंत्री हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें उन गाड़ियों को दे दो, हमारे वो पुराने दिन दे दो जो हम उन गाड़ियों में बैठ के सफर करा करते थे। कोई राइट सिस्टम है ही नहीं। हर ट्रेन 1 घंटा 2 घंटे लेट चल रही है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि दैनिक यात्री को सुविधा हो। कोई ट्रेन न आने के बाद न जाना, सब लेट ही लेट रहती हैं। कोरोना टाइम भी ट्रेन कम थी लेकिन व्यवस्था सही थी। ट्रेन टाइम से टाइम जाना था। हमें तो अपनी साथ सुविधा नहीं मिलती। किस काम के हमारे हाइड्रोजन चले, कोई भी ट्रेन चलाए, कोई सुविधा हमारे फायदेमंद है ही नहीं। ट्रेन टाइम पे नहीं है। यहाँ से कोई टाइम पे है तो उसमें भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। यही हाल बस स्टैंड का। बस स्टैंड पे कोई बस की सुविधा इतनी नहीं हो पा रही है। मैं जी पलवल से बल्लभगढ़ सफ़र करता हूँ और जो है ये ट्रेन जो पहले तो काफ़ी ट्रेन चलती थी लेकिन अब देखने को 2 से 3 ट्रेनें मिलती हैं और वो भी टाइमली नहीं चलती हैं। तो मतलब गाड़ियों की बहुत समस्या है और रिटर्न में आने के लिए बहुत ट्रेन कम है। जाते हैं तो क्लास भी मिस हो जाती हैं, बहुत से ड्यूटी जाते हैं तो उनका हाफ डे लग जाता है कुछ मिनट के ऊपर ही। तो यही डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हैं। जनता थी, तूफान था इधर जाने के लिए बॉम्बे जनता थी 11 बजे। आगरा पैसेंजर थी। अब कहाँ गाड़ी? क्योंकि दिक्कत आती है। दिक्कत तो क्या, 10 बजे तक ड्यूटी हमारी तो पहुँच जामे हॉल अपने। टाइम तो ज़्यादा लगता ही है और लेट आती है, लेट ही पहुँचते। ड्यूटी टाइम हम घर से 2-2.5 घंटा 3 घंटा पहले निकलते हैं, जब जाके ड्यूटी पहुँचते नहीं लेट हो जाते। कोरोना पहले वो थोड़ी सही चल रही थी, उसके बाद सारा बेकार हो गया सिस्टम। जो पलवल की सवारियां हैं उनमें इतनी भीड़ हो जाती है कि पलवल उतरना बहुत भारी काम हो जाता है। आज की डेट के अंदर पब्लिक रात को 10-10, 12-12 बजे वो पहुंचती है, सुबह इतने पहुंचती है, घर भी पहुंचती नहीं है। सुबह उठ के फिर वापस स्टेशन में आना पड़ता है। अपने कच्चा बुनियाद वो साथ लाती है नहाने धोने के लिए, क्योंकि घर 12 बजे पहुंचेगा जो व्यक्ति, वो कब नहाएगा और कब खाएगा। गाड़ी मिलती तो है, पता लगा 2 घंटे लेट है। अब आदमी संशय में टिकट लेता है, नहीं लेता है, मजबूरी है उसकी कि उन ट्रेनों से जाना, क्योंकि यहाँ की गरीब जनता है। कोई इतने बड़े रईसी पलवल नहीं है, होटल इतना बड़ा रईस परिवार नहीं है कि जो सब जनता उसके अंदर चली जाएगी, बड़ी बड़ी बसों में चली जाएगी या कारों में चली जाएगी। देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ऐतिहासिक हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी शुरुआत हरियाणा की इस पवित्र भूमि से, जींद की धरती से हुई है। हमें इस बात का गर्व भी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को चुना। एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने हैं जहां दुनिया में 3 से और 5 देशों में चलने वाली हाइड्रोजन विकसित देशों में भी नहीं चल पाई है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन और मिशन के साथ इस देश को हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की है। कोरोना का एक महामारी आई थी इस देश में, जिसमें दुनिया ही शांत हो गई थी। पिछले कुछ समय पर ट्रेनें चली भी हैं और हम आने वाले समय पर जो ट्रेनें बंद हैं, कुछ पटरियों का टेक्निकल कारण से, मेरे खुद की इस देश के रेल मंत्री से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कुछ पटरियों के कारण, उसकी टेक्निकल दिक्कत के कारण वो नहीं चल पा रही हैं, लेकिन आने वाले समय पर जो बंद थी हमने कुछ चलवाई हैं, कुछ आने वाले समय पर और चलेंगी।